मेरा यो पहलो अटेम्प्ट हो RS 2023 के अंदर और मेरी 159वीं रैंक आई है। मैं कोई पोता पढ़ी। अच्छा पतन गाड़ी लेके दूंगी। गाड़ी लेके दूंगी तो भाई देख लो ये कि दादी बना ना पोता पोती भाग भाग के पढ़ेगा। हाँ भाग भाग के पढ़ेगा। मॉक इंटरव्यू जहाँ घर भी मैं देतो, ये जो बैठे हैं सदस्य है उनका ही पैनल में है कि ऐसे देता वो थोड़ा सा बताओ। जहाँ आप उरे बैठे हैं उरे यहीं बैठ के और जो पूरी प्रैक्टिस ड्रेस वगैरह पहन के सम्मानित सदस्य बोर्ड का तारे साथ ही बैठे हैं। ये बोर्ड का चेयरमैन होता, ये वाइस चेयरमैन होता बोर्ड में और ये सवाल पूछता मन। RAS की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 MCQ, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी RAS ऐप। राम राम जी मुक्शपू जलकुलपुर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ चिड़ावा के पास में ही एक छोटो सो गांव है कुतुबपुरा के पतो थे पहली बार यो नाम सुने होगो। बिल्कुल यो नाम है गांव को और भाई कुतुबपुरा गांव के अंदर मैं पहुंची हूँ और मेरे साथ में ये भी जुड़ने जा रहे हैं सौरभ जांगीड़। सौरभ जांगीड़ पहले भी भाई ऑलरेडी भी जॉब करने लग रहा है और झलको झुंझुनू पर इनको वीडियो थी पहले भी देखे होगो। और भाई आज मैं इनका घर पहुंचे हाँ, माता जी ही, दादी ही, पिताजी ही, बहन है और भाई सौरभ खुद ही, साथ में इनका भाई ही बाहर सामने बैठे तो पूरी फैमिली है और भाई पूरी फैमिली में खुशी की लहर दौड़ रही है। तो सौरभ जी सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी, राम राम थाने हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपने। धन्यवाद साहब थाने और 18 चैनल ने जो मन मौको दियो कि मैं अभी मेरा जो विचार है एग्जाम के लिए या फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम ओवरऑल है उनके लिए मैं मेरा विचार रख पाऊँ और लोगों भी बता पाऊँ कि जो सरकारी एग्जाम क्रैक करने को जो हवो जो बना रखो है लोग वो एक्चुअल में उतना है को नहीं कि आप अगर निरंतर तैयारी के साथ में अगर पढ़ाई करा एक प्लान के तहत पढ़ाई करा तो आराम से कोई भी टारगेट आप अचीव कर सका। मेरा यो पहलो अटेम्प्ट हो RS 2023 के अंदर और मेरी 159वीं रैंक आई है और ऐसे पहले मैं 2 साल कंप्यूटर टीचर के रूप में हमारी पंचायत है दत्तरवाड़ा उड़े की सरकारी स्कूल में कार्यरत हो और वर्तमान में मैं अकाउंटेंट के रूप में बीकानेर समाज कल्याण विभाग में कार्यरत हूँ। तीसरी जॉब है जी का? जी मेरी एक ग्राम सेवक में भी हुए हो सिलेक्शन, लेकिन मैं बात ज्वाइन करी को नहीं, तो या मेरी चौथी जॉब कैसे होते? चौथी जॉब 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर चौथी जॉब? जी। पर कई कहन तो एक नौकरी को नहीं मिले, 4 लेके बैठे हो। जी भाई, तो मैं कह रही हूँ अगर प्रॉपर प्लानिंग के तहत आप कोई भी मतलब लक्ष्य चुना और तो आप लक्ष्य आराम से पास का। तो जहाँ शुरुआत की आप बात करा सौरभ जी थारी बेसिक पढ़ाई लिखाई कठिया हुई या अठा हुई किया थे भी कोई 12 रह की पढ़ा। आजकल आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल यो चल रहा है कि भाई मम्मी पापा सिकर की तरफ रुक करी ही और बटाबरान 5-7 साल बैठे रखी ही। जी मैं सिकर तो कदे कौन गयो, मेरी जो प्रारंभिक पढ़ाई है बाउरई मारी तहसील है चिड़ावा उरऊ ही एक बाद में मैं ग्रेजुएशन करने जरूर दिल्ली विश्वविद्यालय गयो क्योंकि मैंने लगा कि उठे जो मैंने एक्सपोजर मिलेगा जहाँ का लोग मिलेगा जहाँ को माहौल मिलेगा वो मेरे आगे जब प्रशासन में अगर मैं तैयारी करूंगा प्रशासन में अगर मैं जाऊंगा तो मेरे के लिए उपयोगी होगा चीज। एक लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का रामदास कॉलेज से ग्रेजुएशन करी BSc। तो सौरभ से आप बात करा कि भाई 3 नौकरी थारी पहली लगी अब यह चौथी नौकरी है तो आजकल एक भाई स्टूडेंट एक नौकरी कौन मिल रही बोल रहे हैं भाई कंपटीशन इतना है और भाई कंपटीशन तो है भी तो इस चीज ने कहीं निर्धारित करे स्टूडेंट कहीं आप पढ़े वो थोड़ा सा बताओ कि भाई सौरभ जी थाने 3 नौकरी मिली या चौथी तारी नौकरी है जो RS से क्लियर करो है। जो मेरा युवा साथी हैं बनना अगर कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो सबसे पहले तो मैं आपको जो सिलेबस है जो निर्धारित चयन बोर्ड या फिर कमीशन जारी करा है उन्हें सिलेबस ने देखें उनमें जो एक एक बिंदु है उन्हें नोट करें और उनके लिए हर मतलब आपका सोर्स लिख लें कि मैं भैया चीज़ है जहाँ हिस्ट्री है वहाँ किताबों पढ़ दूंगा या पॉलिटी है या ये चीज़ों पढ़ दूंगा तो वह उनका सोर्स लिखें और फिर जो वो सोर्स जो डिसाइड करें हैं वह उन्हें ही फॉलो करें या नहीं वह कि आज आप कोई किताब पढ़ रहे हैं कल आप दूसरी किताब उठा ली तो यह जो मैं देखिए ज़्यादातर युवा की कोचिंगा के जाल में फंस जाएं कि बड़ी बड़ी कोचिंगा में लाखों रुपया फीस दे दी ही और फिर उनकी जो तैयारी है वह हो कौन पावे दिल्ली जयपुर में जहाँ तो मैं मेरी पूरी तैयारी के दौरान में जितनी भी एग्जाम क्रैक करी हैं सगली घर रह के तैयारी करके क्रैक करी हैं और जो कोचिंग का जो नोट्स हैं वगैरह और जो बुक हैं वह सब अपना आज के दिन ऑनलाइन मिल जाए ऑनलाइन नोट्स फॉलो कर लो स्टैंडर्ड बुक हैं CBSC की RBSC की वह फॉलो कर लो
और आराम से आपकी घर रह के तैयारी करो, तो आपने आर्थिक रूप में भी बोझ कौन पड़ेगा और आप घर रह के बढ़िया भोजन करांगा, परिवार के साथ वक्त भी बितावांगा और आर्थिक रूप से सशक्त होवांगा। इससे पहले से थारी 3 नौकरी लगी जी तो बड़े तक ही कया को नहीं अपना अपना संतुष्ट करया कि भाई हाँ ठीक है जॉब मिल गई है चाल जैसे काम, क्यों आ रहे इसके बारे में सोचो कि आपको सपनों हो, फैमिली को सपनों हो कि या मतलब लागे रहा? जी मैं जब कॉलेज में हो, जब कॉलेज में मतलब सब अपना अपने मतलब परख है कि आप के कर सका भविष्य में कई चीज में अच्छा है, कई चीज में आप मतलब कम अच्छा है। तो मैं यह देखी कि मैं मेरो जो रुचि है बात चीज़ों के बारे में किताबों पढ़ने में, नई नई चीज सीखने में है, तो मैंने किताब पढ़ना कभी भी बोझ कौन लगे कर। तो मैं यह देखियो कि अगर मेरी जो रुचि है ए नहीं मैं मेरी स्ट्रेंथ बना लूँ कि मैंने अगर आगे प्रशासन में जाना है तो जहाँ आरएएस है उन्हें आप राजस्थान का मायने सबसे मुश्किल परीक्षा माने हैं लोग और सबसे ऊंची नौकरी माने हैं राजस्थान में। तो मैं यह सोची कि आप बा करांगा और एक यो जनता ने सेवा करने को भी माध्यम हो जाएगा आपनो कि जनता हूँ आप जुड़ पाऊंगा, लोगों के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन कर पाऊंगा और आपनो भी बढ़िया जीवन यापन हो जाएगा नौकरी के साथ में। तो एक लिए मैं आरएएस की तैयारी करी और जो मेरी पिछली जॉब की थे पूछ रहा हो वो मैं एक लिए करी कि जब तक आप आरएएस नहीं बना, जितना भी अपना समय लगे तब तक आप आर्थिक रूप में परिवार के ऊपर बोझ नहीं बना। एक लिए मैं जॉब एग्जाम दी और जॉब क्रैक करके ज्वाइन कर ली। जय थे बोला कि भाई लोगों की सेवा करा, जी। ठीक है, कुछ परिवर्तन लावा, क्या को परिवर्तन है जो थी लाऊं चाहूंगा? जी जय मैं मेरे आस पड़ोस में देखे हुए, गांव में देखे हुए, तहसील में देखे हुए लोगों ने जानकारी को नहीं कि सरकार उनके लिए की योजना चला रही है। जय मैं स्कूल में 2 साल नौकरी करी तो बच्चा ने भी कौन पता, बच्चा का माता पिता ने भी कौन पता कि उनके लिए सरकार के कर रही है। तो वह अगर मैं अच्छो प्रशासक बन के उन तक वह योजना पहुंचा दूं, अगर उनके जीवन में कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊं तो मेरे जीवन में मानू सफल हो जाएगो। अगर जहाँ भाई अभी एसडीएम को जहाँ शायद पद कौन मिला आपने, जी। ठीक है, तो कि आगे भी तैयारी रखोगा जारी? जी जहाँ की तेपली कहो कि मैंने अब की बार तहसीलदार पद मिलन का चांस है, तो मैं जो 2024 की वैकेंसी है मैं का माई अंदर भी मेरा मेंस क्लियर है और मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, तो मन पूरी उम्मीद है कि उनके अंदर मैंने एसडीएम की प्रॉपर पोस्ट मिल जाएगी। एसडीएम में क्यों लेना चाह रहे हो? जी एसडीएम आगे भी फिर सोचोगा? जी जरूर, मेरा प्लान तो है आगे भी यूपीएससी की तैयारी करने का। और मैं सीधे यूपीएससी की तैयारी क्यों कौन करी? सीधी यूपीएससी की मैंने यह लगे कि पल्ली आप जो चीज के अंदर ज्यादा बेहतर है, जहाँ राजस्थान को मन पल्ली हूँ बेरो, राजस्थान के बारे में मेरे पढ़ेड़ हो तो आप यहाँ की तैयारी कर लें, यूपीएससी की उनके बाद में तैयारी कर लें, क्योंकि मेरी उम्र मन लगे कि अभी इतनी को नहीं हुई है। जैन जी मेरे दादो कया कर तो भाई भूखो तो खाए ही पितावे, तो हिसाबू में एक पोस्ट मिलन के बाद में ही संतुष्ट होऊंगा। अगर मैं यह मान के बैठ जाऊंगा कि आरएस तो मेरी होगी, आपा तो एक ही करा, तो बा मेरी मैंने लागे कि स्वभाव है को नहीं। अगर मैंने कोई चीज की मैं प्रयास कर रही हूँ और बा मिल गई तो उनका बाद नहीं मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मेरा एक सवाल है, शायद हो सकता है कि भाई थाने वो सवाल कया को लगे। आपा काफी बार देखा कि कोई तहसील में जा रहे है या कोई एसडीएम कन जा रहे है तो बहुत सारा लोग कनो मैं सुनू हूँ सौरभ जी, और मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग जहाँ शेखावाटी में बहुत ज्यादा करूँ, समस्या हुई तो मैं ये चीज बहुत ज्यादा रखी कि मैं भाई तहसीलदार कन गया है, एसडीएम कन गया, हमारी बात कौन सुनी, ये प्रकार से मतलब मैं बन के खिलाफ बहुत ज्यादा बोली। तो आप इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण या कुछ बताना चाहोगा अपनी तरफ से? जी जरूर, मैं यह मानूं कि एक जो प्रशासक वह है वो जनता को सेवक वह है, जनता को नौकर वह है, तो उन आपकी नौकरी जनता को नौकर मान के ही करनी चाहिए, जनता को राजा मान के नहीं करनी चाहिए। वो सरकार जो उन्हें पोस्ट दी है, जो पद दियो है, जो सुविधा दे रही है, बस जनता की सेवा बढ़िया तरीकों करने के लिए दे रही है। तो मैं तो यह मानूं कि मैं अगर नौकरी करूंगा तो मैं तो जनता को खुद ने नौकर मान के ही मेरे आगे काम करूंगा, और जितना हो पाओगो मेरे से, मेरे पद के अनुकूल वगो और नियमा के दायरे में वगो भी, तो मैं जनता की सहायता करने जरूर प्रयास करूंगा। और मेरे जो साथी होंगे उनने भी मैं यह प्रेरित करूंगा कि ते जनता के लिए जो बेहतर कर सको तारे सामर्थ्य के अनुसार वो करो। पढ़ाई ने थे सौरभ जी क्या मैनेज करी, क्योंकि थे जॉब भी कर रहे हैं और अभी फिलहाल से बीकानेर हाँ, तो के बीकानेर ही पढ़ाई करी या घर रह के करी, कैसे मैनेज करी सारी चीज? जी 8 मई 2023 ने मैं कंप्यूटर शिक्षक के रूप में पदभार ग्रहण करो, और जो वैकेंसी है या भी 2023 की है, तो 2023 में मैं नौकरी के साथ साथ में तैयारी कर रही हूँ। जैसे स्कूल के टाइम के बाद में मैंने घर आने के बाद में मैं पढ़ाई करता हूँ, और सुबह अगर स्कूल जाने से पहले मेरे का टाइम रहता जब करता हूँ, और स्कूल के अंदर जब भी मैं फ्री रहता हूँ तो मैं मेरी किताब साथ लेके जाता हूँ, मैं उठे पढ़ता हूँ। और मेरा जो स्टाफ में साथी है, जो हमारी प्रिंसिपल मैडम ही उन्हें सब मेरा सहयोग करो,
और घर आने के बाद में भी फैमिली को पूरा सपोर्ट रहे तो मैंने यहाँ कदे चुनौती के रूप में पढ़ाई लागी को नहीं। बच्चों वालों को शुरू से ही पता चल जाए कि वो पढ़नी है कि शौक है, तो आप मैं पढ़ाई को कभी दबाव कौन बनाए, ये पढ़ाई में हमेशा ही ठीक हो। थाने इतना कॉन्फिडेंस हाँ, तो आप कोई दबाव को नहीं हो, बस हम यही कही अब तेरे जितनी इच्छा बने उतनू पढ़ लिया कर। कभी वो टेंशन में आ जा तो मेरी तैयारी को नहीं, तैयारी नहीं हुई तो तड़के कर लेगो, परसों कर लेगो, तो लंबी प्रक्रिया है। सौरभ जी थारो इतना सरल स्वभाव के यहाँ है, क्योंकि मैं भी काफी लोगों को इंटरव्यू लूँ, काफी लोगों में मिलूँ, तो यह चीज मैं फील करी हूँ कि इतना सरल स्वभाव के हैं, उसके बहुत ही प्यारो बात करना, इतनी एकदम बात ना एकदम सोच के एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखना, जैसे चाहे कि को मैंने लगा कि जीन्स को सराय, क्योंकि मेरा जो पिताजी हैं ये पास में बैठे हैं, ये भी इनको भी स्वभाव काफी सरल है। अना मन मेरे पे कदे गुस्सो कौन करो, मन कदे डांटे को नहीं, आज तक मन कोई चीज के लेना मना कौन करी। तो मैंने लगा कि मेरा जो पालन पोषण है वो ही हिसाब हुए है, तो मैंने कदे विद्रोह की भावना को नहीं आई मेरे अंदर की कोई चीज के लिए आपा कि यो करा मन तो चाहिए, मैं जो चीज मांगी वो मिली मन, और जो मैं कही वो ना मानो, तो एक लिए मन लगा कि पालन पोषण की वजह ही हुई है। तो अब बात कर ले आप दादी जी, और भाई आज तो दादी भी काफी खुश हैं और सौरभ जी भी, क्योंकि आने गाड़ी है वह गिफ्ट करी है दादी। तो दादी राम राम। राम 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 किया राम। हो? बढ़िया हूँ। आइए की। हाँ, मैं को पोता पड़ी। अच्छा। पतन गाड़ी लेके दूंगी। गाड़ी लेके दूंगी। तो भाई देख लो, आइए की दादी बना ना, पोता पोती भाग भाग के पढ़ेगा। हाँ, भाग आगे पढ़ेगा, बहुत खुशी हुई है मेरा। दादी जीवन में थारे मतलब भाई 90 साल के लगभग का होगा, 100 ज्यादा थाने कट्ठे कट्ठे खुशी हुई कि भाई मन ज्यादा खुशी जद हुई, खुशी बैठो जो लग गया तो हुई बनी, ज्यादा जद हुई पोतो थी। पोतो लग गया तो ना तो खुशी हुई, सौ गुनी खुशी दे देगी। तो दादी से दादी और उम्मीद लगाया करी ही कि भाई पोतो पढ़ ले, नौकरी लाग जाए, और बाद में ब्याह की सोचे लग जाए, तो सोचे लगा कि सौरभ की ब्याह की। मैं तो नहीं कहूँ, मेरा रास्ता था ब्याह करवा ले, बड़ी नौकरी लागो, अरे ये ब्याह करवा ले आपको। दादी की इच्छा कद पूरी कर रहे हो सौरभ जी? दादी की जल्दी, बस मेरा 1-2 टारगेट और है, वो पूरा करता ही दादी की इच्छा पूरी कर देगा। दादी ये ना कहते भाया मैं बड़ी नचली जो। ना दादी अभी 20 साल हमारे साथ ही है, एक दादी कट्ठे को दादी ने 20 साल। तो दादी ये गाड़ी वाली क्या सोची थे कि भाई गाड़ी गिफ्ट करा पोता ने, भाई गाड़ी दिवावा, तो बड़ी नौकरी लगी हो तो ना दिवाऊं कहाँ को नहीं दिवाऊं। हाँ, ते गाड़ी के घोष तो नहीं दी ना उम्मीद की दी है, हैं? उम्मीद की। उम्मीद की भी है भाई, उम्मीद रखो। दादी बोली अधिकारी बन जाओ जना, बाइक पे थोड़ी चाल लगो, गाड़ी में चाल लगो जना, अधिकारी बनता है। दादी गाड़ी ला दी। तो दादी ने कठे घुमा के लेके आऊंगा। दादी ने घुमा ले गाड़ी लेता ही मंदिर में, और हमारे गुरुजी हैं बुआ जी के उठे घुमा ले दादी ने। मॉक इंटरव्यू वगैरह भी दिया? मॉक इंटरव्यू जरूर मैं 1-2 जगह दिया है, लेकिन मैं कोचिंग कौन करी। और मॉक इंटरव्यू जहाँ घर भी मैं देतो, ये जो बैठे हैं सदस्य है उनका ही पैनल में है कि ऐसे देता, वो थोड़ा सा बताओ। जहाँ आप उरे बैठे हैं उरे यहीं बैठ के, और जो पूरी प्रैक्टिस ड्रेस वगैरह पहन के, सम्मानित सदस्य बोर्ड का तारे साथ ही बैठे हैं। ये सदस्य होता बोर्ड का, ये बोर्ड का चेयरमैन होता, ये वाइस चेयरमैन होता बोर्ड में, और ये सवाल पूछता मन। तो उनसे मैं मेरे बहुत मैंने लगा कि फर्क पड़े इंटरव्यू के अंदर, कॉन्फिडेंस आयो। जब मॉक इंटरव्यू के फर्क पड़ा है, Mock रियल इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू? लगभग सेम है मॉक इंटरव्यू, पर अगर जो कैंडिडेट जा रहे हैं वो दबाव ज्यादा ले लेना है फाइनल इंटरव्यू में, तो फिर जरूर उन पे परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़े उनके। अगर मैं क्या करो कि घर ही प्रैक्टिस करतो रोज, तो मेरे बा हैबिट में आ गई बा चीजें। दिन मेरो इंटरव्यू हो, केसरी सिंह जी को मेरो बोर्ड हो ना खूब प्रयास करे मेरे ऊपर दबाव बनाउन की कि ऐसे क्यों नहीं करोगे आप, वैसे क्यों, जॉब से रिलेटेड सवाल भी पूछा। मैंने बहुत बार इंटरव्यू के अंदर मेरे ऊपर प्रेशर बनाने की भी कोशिश करी, पर जो मैंने लगा कि जो मेरी प्रैक्टिस ही घर की या फिर मॉक की, वह मेरे उठे काम आई, और फिर मैं उनके अंदर बढ़िया परफॉर्म कर पाए। कई मिनट तो इंटरव्यू चालो, और इंटरव्यू के दौरान से था भाई प्रेशर लगायो था ऊपर से, थोड़ा दबाने की कोशिश करी, तो की तरीका हूँ कया का सवाल था पूछा गया, कया था लगे कि हाँ भाई मन कोशिश कर रहे हैं जी। मेरो इंटरव्यू लगभग 40 मिनट चलो, केसरी सिंह जी को बोर्ड हो, और उन्होंने सबसे पहले यही पूछी कि थे इतनी जॉब चेंज क्यों कर रहा हो, जहाँ पल्ली भी कंप्यूटर दे सका, अकाउंटेंट हो। दूसरा या कि थे DU से ग्रेजुएशन करी है, और एक कंप्यूटर टीचर जिसी मामूली जॉब थे क्यों ली।
तो मैं उन्हें बताया कि कोई भी जो मामूली कुन है उमन प्रशासन क्या काम करे वो देखो, लोगों से जुड़न को मौको मिलो, बच्चा ने हूँ इंटरेक्ट करने को मन मौको मिलो, और जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल है वह टीचिंग की वजह से बढ़िया हो पाई। और मैंने उन्हें यहाँ कहा कि जो पिछली एग्जाम है वह तो MCQ क्लियर करके ही कर ली, और यह एग्जाम तो लिखन वाली है, तो एम के तार बढ़िया नंबर आया होगा। तो उन्होंने मैं इंश्योर करो कि मेरे सच में बढ़िया नंबर आए हैं, तभी मैं आज तार आगे बैठी हूँ। पर लास्ट में उन्होंने एक सवाल पूछो कि अगर थाने जालोर बाड़मेर साइड है कि जगह SDM बना दियो जा, जठे आदमी गाँव में कम है, लुगाई हैं, वो महिला ही महिला हैं। ऐ की कौन सी जगह जो को भाई लुगाई ज्यादा है? नहीं, उन्हें या एग्जांपल दियो कि मैं बेपरली आर्मी में, तो वह बोला मेरी नेपाल साइड से ड्यूटी हुई, तो मैं एक गांव में गयो, उठे गांव में ज्यादातर आदमी अपने देश में कमांड आ रहे हैं, तो उठे लुगाई गांव में संख्या ज्यादा ही, बुजुर्ग और लुगाई। और बोले यहाँ जालोर साइड में भी यहाँ का कई गांव है जठे लोग बाहर में कमांड जा रहे हैं, तो लुगाई ज्यादा ही गाँव। हाँ गाँव में। तो उठे थे क्या करोगा, तो मैं उठे, उन्होंने बताया जो औरत हैं गांव की उन्हें सशक्त करने के लिए, और जो बुजुर्ग हैं उन्हें सशक्त करने के लिए आप उन तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्हें फ्रेंडली बना देंगे। मतलब जो UPI होगो, भीम होगो, ये चीज़ आप उन्हें सिखावांगा कि घर उनका जो पीसा है वह खुद वह उन्हें हैंडल कर पावे, उन्हें कोई दुकान पे नहीं जाना पड़े निकलवाने के लिए। और गाँव में, हर गाँव में जहाँ मैं देखे हुए कि जहाँ मैं कंप्यूटर टीचर हो, तो हर गांव की स्कूल में कंप्यूटर लैब है, तो उठे अगर आप गांव की औरतों ने शाम का प्रशिक्षण दें 1 घंटे, तो वह कंप्यूटर मोबाइल एंड चीज़ों के बारे में सीखेंगी और ज़्यादा सशक्त हो पाऊंगी। सौरभ जी, काफ़ी सारा जो स्टूडेंट देख रहे हैं, लड़का है लड़कियां हैं, तो यूथ ने आप क्या से समझाना चाहोगा, क्या बताना चाहोगा कि भाई कहीं वह तैयारी करी, कहीं वह मतलब पढ़ाई करी अपनी? सबसे पहले यूथ ने तो मैं जियो कहना चाहूंगा कि खुद को जो टारगेट है वो डिसाइड करो, और कोई भी टारगेट ने छोटो या बड़ो मान के डिसाइड मत करो, घर का प्रेशर में आके भी मत डिसाइड करो, और समाज ने देख के मत डिसाइड करो। जॉब या जो काम उनने यहाँ लगा कि उनका स्वभाव का अनुरूप सही है, तो वो काम करो और उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करो। यहाँ को नहीं, आपने एक मारवाड़ी में कहावत है, लेकर धूल में लठ मत मारो। खाली तेरी कहावत की आवी ही जी भाई, दादी जी बात करा जना कहावत सुना। अच्छा, तो धूल में लठ मत मारो। आपकी तैयारी के लिए जो मारना ही तो कोई ढंग की जगह मारो, ढंग की जगह मारो जी। तैयारी है उनके लिए प्रॉपर जो सिलेबस है मैंने फॉलो करो, जो सिलेबस का मुख्य बिंदु है वह आपकी जो स्टडी टेबल है या फिर जठे भी पढ़े तो बैठे लिखो, और फिर उनके लिए कौन सी चीज कठे फॉलो करोगा वह निर्धारित करके आगे तैयारी करो। तो भाई अभी आप अंकल जी में बात कर ले, अंकल जी बिल्कुल साफो वगैरह लगा के आपने राजस्थानी में बैठे, तो अंकल जी सबसे पहले तो राम राम। थाने बहुत बहुत धन्यवाद। थाने सबसे पहले मैं तो मोस्टली झलको झुनू देखो, थारी जो आवाज है वैसे बहुत प्रसन्न हूँ मैं, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं हैं ना, तारी आवाज सुन के बहुत गदगद हो जाएंगी। तो बेटो हमेशा हूँ बया कया कहा मतलब बचपन से सरल स्वभाव को, एक तो ना बनावटीपन महसूस करने लगे, कदे बनावटीपन तो लगे आपकी मम्मी के ज्यादा टच में रहते हो, और दूसरी इनकी सफलता को ज्यादा टेंशन है कहे इंटरव्यू की। भाई इंटरव्यू के लिए मैंने 15 दिन को तैयार कर दियो, डेली शाम की शाम बोर्ड बैठतो, या इनकी जो छोटी बहन है या चेयरमैन बनती, इनको चचेरो भाई मनीष है, बीटेक क्रेड है, वो सामने बैठे है, बहुत डेली नया क्वेश्चन लाऊं, तो एक मम्मी प्रश्न पूछती, दादी जी बैठती करने, तो मैं 15 दिन लगातार के दिमाग में यह होगी कि मैं तो सब कुछ आ, मैं तो जिसे कौन ली बिल्कुल ही। मतलब या भी एक मेहनत है भाई, दादी मम्मी पापा सिस्टर इतनी मेहनत करे, जहाँ भाई है कि भाई आप क्या प्रिपेयर कर सकते। 15 दिन डेली को 40 मिनट मॉक इंटरव्यू लेता मैं, हर दिन जो भी इनकी कमी रहती मैं बताऊँ था, जहाँ या बताऊँ थी कि तू ड्रेस यहाँ पर टाई लगा, जूता पहन, वेल ड्रेस दें साहब, इंटरव्यू देने को मॉक इंटरव्यू डेली 15 दिन लेता। यो बीटेक क्रेडो को भाई है, वो भी नया AI हूँ सर्च करके प्रश्न पूछतो, पर 15 दिन इतना मैच्योर कर दियो कि कोई चीज़ें कौन दी कि मैं सब कुछ आओ मन कर सकूँ आराम से। तो मतलब भाई माँ बाप है तो देखो आपका टाबर वेपन मैं सपोर्ट करी पर ई तरीका में भी सपोर्ट करना एक अलग बात है। और पछाएंगे दादी के लत लागी कि भाई कहाँ से बैठो होगा, इंटरव्यू कहाँ से करा होगा, 15 दिन टाइम देख ली थी वो कहाँ से करोगा था इंटरव्यू वाला काम, तो दादी के भी चाव चढ़ जान दो, 15 दिन तक डेली रोटेशन लगता। तो भाई सौरभ की सिस्टर मेरे साथ में जुड़ना जा रहे हैं जया, और जया सबसे बड़ी हेड होया करती जब उनको इंटरव्यू चला करता, तो सबसे पहले तो राम राम, और थाने धन्यवाद भी दूंगी चीज के लिए कि भाई एक ही भान भी होनी चाहिए। तो कया लाग रहा है थोड़ा सा शेयर करो, कया भाई को भाई इंटरव्यू लिया करता आज के फील हो रहे है कि मतलब उम्मीद लगा रखी ही, तो आप भी अपने भाई की भाई जो जर्नी है वह देखी है, तो बताओ आपने दर्शकन। जी मैम बहुत अच्छा लाग रहा है, और मान पल्ली हुई उम्मीद थी कि भैया को पक्की नंबर आ जाएगो, और भैया जय मैं सोची, और मैं यहाँ भी सोच रहा कि जहाँ था भैया बताई कि मैं UPSC एग्जाम भी देने की सोच रही हूँ, तो मान मैं भी अभी
पूरी उम्मीद है कि उनको नंबर बे में भी आ जाएगो। अच्छा अच्छा जय थे भाई इंटरव्यू लिया करता तो यो कौन चलाई इंटरव्यू भाई या सौरभ जी कहता या थे खुद क्योंकि भाई इंटरव्यू करांगा नहीं, या तो भैया ही आइडिया दियो कि भाई इंटरव्यू करांगा, जो मेरी भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो कोचिंग है उठे तो हर बार जाना पॉसिबल कौन है, और वह जो अभी मैं घर का तो मान तो सब बेरो है जना, मैं जिद की जिद बता दें कि भैया गलती हुई अठे कमी रहेगी जनाब आप पूरी हो जा। बिल्कुल। तो अब भाई को के गिफ्ट लेने वाला हो नहीं भैया लागा बस यो ही सब बड़ो गिफ्ट है। अब यूपीएससी मोर पास कर जाए ना वो और भी बड़ो गिफ्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कौन चाहिए। फिर भी भाई देखो बा ने एक उम्मीद लगा हुआ है कि हाँ मन तो यह चीज दिला के लाओगे। ये जो भी मांगेगी बार ला दूंगा मैं, तुम कदे मना करूंगा नहीं यार। तो अब की बार सौरभ जी जो भाई नहीं क्लियर कर पाया, कोई मेन में रहो, कोई इंटरव्यू में रहो, या कोई इंटरव्यू भी बढ़िया गई हो फिर भी बाको नहीं नंबर आ पायो, तो आप के समझाना चाहूँगा? मैं यही कहना चाहूंगा कि खुद की हिम्मत मत हारियो। असफलता अगर तारा हाथ लागी है तो ते अगर प्रयासरत रहोगा, खुद की सफलता के प्रति ईमानदार होगा, अगर तैयारी जारी रखोगा तो सफलता निश्चित रूप में लागेगी। और सरकार रेगुलर नियमित रूप में वैकेंसी निकाल रही है, आगे तारो सिलेक्शन जरूर होगा। बस थे हिम्मत मत हारो और खुद की तैयारी है वह जारी रखो। तो भाई लगातार वीडियो के माध्यम से थे देखे सौरभ जी की पूरी फैमिली मेरे साथ में जुड़ी ही, और भाई जो मारो मोटिव यो ही रहा कि भाई जो भी अच्छी एग्जाम है वह क्लियर करी, फैमिली के साथ में मैं जुड़ा, बातचीत करा, जाना कि भाई हाँ बाकी जर्नी कहें कि रही है कहें कि नहीं रही है, जाए कि सौरभ जी की जर्नी झलकों को जो प्लेटफॉर्म अभी के तरफ से मैं साझा करी है। और उम्मीद है कि थारे या जो छोटो सा एक इंटरव्यू है वो थारे बच्चा थे दिखाऊगा तो बाका भविष्य में काम आवेगो। अगर हाँ थारी भी कोई फैमिली में आरएस बनया ही तो मैंने कमेंट जरूर करियो, और जो ई बार नहीं बनया मैं तो यही चीज बोलांगा कि पूरी शिद्दत हो और लगन हो, पूरी मेहनत करो। अगले साल मैं भी थारा घर आऊंगा और थाने मिठाई है वो खिलाऊंगा। राम राम सा, धन्यवाद।